हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? सो दिस इज़ अजय शर्मा और आज मैं सैनिक स्कूल के लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ, जम्बल्ड वर्ड्स, जिसको रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी कहा जाता है। तो ये काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है और सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे आप मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम दें। और एक पार्ट इसका ऑलरेडी आ चुका है जिसमें मैंने बेसिक्स करवाया है। अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले बेसिक्स वाला पार्ट्स आप कर लीजिए, उसके बाद इस पार्ट्स को देखिएगा तो थोड़ा सा और कंफर्टेबल आप फील करेंगे। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ, जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपसे जुड़ी और सैनिक स्कूल से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ आती रहती है और जितनी भी डिटेल्स है वो यहाँ से आप पता कर सकते हैं। और आप हमारे इंस्टीट्यूट को भी विजिट कर सकते हैं या फिर आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन आती रहे सैनिक स्कूल से जुड़ी हुई। व्हाट्सअप कर सकते हैं आप इस नंबर पे और जानकारी ले सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये डिटेल्स है, यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, और अभी हम जो करने वाले हैं उसका नाम है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसको हम रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी कहते हैं और जंबल्ड वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कैसे करेंगे क्या करेंगे ये मैं बेसिक्स में करवा चुका हूँ। अब पार्ट नंबर सेकंड हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है, वही प्रोसेस रहेगा। और आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ट्राई करना है। ठीक है, और जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं जिनको नहीं पता कि कैसे करना होता है क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। फिर भी मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप पहले पार्ट नंबर 1 पे जाए, पार्ट नंबर 1 देखें, उसके बाद पार्ट नंबर सेकंड में आए तो आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होगा। ठीक है, फिर भी आप देख सकते हैं गिवन है बर्ड इज पिकॉक नेशनल इंडिया ऑफ द। तो इसको आपको असेंबल करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। दिस इज कॉल्ड एज सेंटेंस रीअरेंजमेंट। दिस इज व्हाट वी कॉल सेंटेंस रीअरेंजमेंट या फिर जंबल्ड वर्ड्स। और सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो होता है वो 9th क्लास के एग्जाम में भी पूछा जाता है। जंबल्ड वर्ड या फिर रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। एग्जाम में ऑप्शंस के थ्रू ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका सही सीक्वेंस बनने के बाद में सेंटेंस क्या बनेगा। ठीक है, तो आई होप आपने कर लिया होगा। जो बच्चे प्रैक्टिस कर चुके हैं लास्ट पार्ट में वो ट्राई करें इसका आंसर करने की कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो पिकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका सही आंसर होगा। तो ये किया कैसे गया, तो जो बच्चे लास्ट क्लास में क्लास नहीं लगाए थे या पार्ट नंबर 1 जिन्होंने नहीं देखा था, तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस के लिए इन तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट देखते हैं, जैसे कि गिवन है पिकॉक, तो पिकॉक इज, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया और वर्ब भी आ गई। उसके बाद में जो भी अदर वर्ड्स है, ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी चीजें हैं वो अदर वर्ड्स आप डाल दीजिए। तो पिकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, इसका सही आंसर हो गया। इंडिया इज द नेशनल बर्ड तो हो नहीं सकता, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज द पिकॉक भी नहीं हो सकता, क्योंकि अब फोकस पिकॉक पे कर रहे हैं। पिकॉक द नेशनल बर्ड इज ऑफ इंडिया, ये भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन सी जिन्होंने किया उनका आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी आपके सामने, इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए। वेरी गुड, कोशिश करिए कि आप इसका सही सेंटेंस रीअरेंजमेंट कर पाए। नेशनल इंडिया इज एनिमल टाइगर ऑफ द, इसका सही सेंटेंस क्या बनेगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स को आप देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढिए, फिर वर्ब को ढूंढिए और फिर अदर वर्ड्स को ढूंढने की कोशिश करिए, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, करिए, शाबाश, वेरी गुड। आई होप आपने कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर होगा टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, दिस इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इंडिया रुपी इज ऑफ द करेंसी। इंडिया रुपी इज ऑफ द करेंसी, इसको आपको अनस्क्रैम्बल करके लिखना है, यानी कि जो जंबल्ड पार्ट है इसको सही सीक्वेंस में सही अरेंजमेंट के साथ आपको लिखना है। इंडिया रुपी इज ऑफ द करेंसी, तो इसका सही आंसर क्या होगा। रुपी इज द रुपी इज द करेंसी ऑफ इंडिया। रुपी इज द करेंसी ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रुपी इज द करेंसी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन गिवन है हमें, फ्लैग इंडियन कलर सैफ्रॉन ग्रीन वाइट, इंडियन थ्री हैज अ एंड, मतलब ये एक सेंटेंस लिखा है, काफी लेंदी है।
तो आपको इसको सही तरीके से लिखना है। मैं आपको करने के लिए थोड़ा टाइम भी दूंगा। सेंटेंस लेंथी जरूर है, लेकिन आपको मैंने एक बात बताई थी कि सेंटेंस कोई भी हो वो सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड से मिलके बनता है। तो पहले अगर आप सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन गिवन है, इंडियन नेशनल फ्लैग हैज 3 कलर्स, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन। नेक्स्ट है, 3 कलर्स इंडियन फ्लैग्स हैज सैफरन, वाइट एंड ग्रीन। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। तो इनमें से आपको सही आंसर चूज करना है। ठीक है, ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा। तो चलिए इसका देखते हैं सही आंसर। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए किया था, ओनली फर्स्ट इज द राइट आंसर। इंडियन फ्लैग हैज 3 कलर्स, तो इंडियन फ्लैग सब्जेक्ट हुआ, फ्लैग सॉरी हैज इसका वर्ब हुआ और बाकी अदर वर्ड्स हो गए सारे के सारे। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी हो नहीं सकता था क्योंकि यहाँ पे 3 कलर्स इंडियन फ्लैग, ये कोई सेंस ही नहीं देता। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, फ्लावर इंडिया नेशनल रोज इज नॉट द ऑफ। इसको सही अरेंज करके इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। क्या बनेगा? इन वर्ड्स को सही तरीके से अरेंज करिए और इसका मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बनेगा वो आपको बताना है। आई होप आपने कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर होगा, रोज इज नॉट द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। रोज इज नॉट द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल इंडिया न्यू दिल्ली इज ऑफ द। करिए ट्राई, शाबाश। और कमेंट करने की कोशिश करिए, अपना आंसर कमेंट करिए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से सही आंसर क्या होगा? आई होप आपने कर लिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, हेरिटेज इंडिया रिच कल्चरल इन इज। हेरिटेज इंडिया रिच कल्चरल इन इज। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। करिए, शाबाश। इसका सही आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है। ये क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अगर आप हमारा कोर्स परचेज करना चाहते हैं, फुल ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, तो उसके लिए आप डिटेल्स जान सकते हैं। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं, जहां पर हम हर क्वेश्चन के लिए 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते हैं और एक एक टॉपिक को बेसिक से लेके हायर लेवल तक हम करवाते हैं, ताकि आप पूरा कोर्स वहां से परचेज कर सकें। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए फटाफट से। जो बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें फटाफट से और वीडियो को लाइक करें। शाबाश, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आई होप आपने आंसर कर लिया होगा इस क्वेश्चन का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया इज रिच इन कल्चरल हेरिटेज। इंडिया इज रिच इन कल्चरल हेरिटेज इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हैव इन 30 माई आई पॉकेट रुपीज। तो आप इसको सही सीक्वेंस में लगाइए, जरा कमेंट करके बताइए। अपने पास नोटबुक पेन रखिए, उसमें अपना ऑप्शन लिख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? ठीक है, फिर आप मैं जो आंसर बताता हूँ उसमें मैच करिए और इस तरीके से अपना स्कोर काउंट करने की कोशिश करिए। इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, आप हमारे ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी डिटेल दी हुई है। ठीक है, तो चलिए, तो इसका सही आंसर जान लेते हैं। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी किया है, इनका आंसर ठीक है। आई हैव 30 रुपीज इन माई पॉकेट। आई हैव 30 रुपीज इन माई पॉकेट इज द राइट आंसर। तो हमने 8 क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपके 8 के 8 क्वेश्चन ठीक है तो आपका स्कोर बनता है 8 आउट ऑफ 8। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके 7 ठीक है तो 7 आउट ऑफ 8, 6 ठीक है तो 6 आउट ऑफ 5 है तो 5 आउट ऑफ 8। अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा अपना स्कोर और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। और कमेंट करके भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, तो इसका पार्ट नंबर 3 जब आएगा तो हम मिलेंगे पार्ट नंबर 3 में। जंबल्ड वर्ड का ऑलरेडी एक बेसिक पार्ट आ चुका है, वो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा स्पेलिंग्स की वीडियोस आ चुकी है, वो भी आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।